अब अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कैटालिस्ट टेस्ट। ठीक है जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता होता है। अच्छा जी, ये लुइस जैकोस एक साइंटिस्ट था, उसने हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बनाया था। ठीक है, और एक ऑस्कर लुइट साइंटिस्ट था, उसने इसको नेम किया था कैटालिस्ट। ठीक है जी। अच्छा जी, ये डिफरेंशिएट करने के लिए वो होता है कैटालिस्ट प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन प्रोड्यूसर्स। ठीक है, प्रोड्यूसिंग कौन से होते हैं, जिस तरह स्टेफिलोकोकस, बैसिलस, सुडोमोनास। ठीक है, नॉन प्रोड्यूसिंग लिस्टेरिया, एंटेरोबैक्टीरियशी, ये सारे जो है ये प्रोड्यूसर्स है, और नॉन प्रोड्यूसर है क्लोस्ट्रीडिया और स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है। अच्छा जी, ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनके अंदर एक ऑर्गेनेली होती है पेरोक्सिसोम। ठीक है जी, ये कैटालेज बनाती है एंजाइम। अब जितने भी एरोबिक बैक्टीरिया हैं, जब वो मेटाबॉलिज्म होती है तो उनका जो बाय प्रोडक्ट होता है मेटाबॉलिज्म का, एरोबिक मेटाबॉलिज्म का, ठीक है, ये आपने याद रखना है, वो होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड बहुत ही ज्यादा लीथल है सेल के लिए, ये इसके लिए बहुत डेंजरस होता है बैक्टीरिया के सेल के लिए, इसकी ऑर्गेनेलिस के लिए। तो ये क्या करता है, कैटालेज की मदद से इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक कर देता है ऑक्सीजन में और वाटर में। ठीक है, एनारोबिक बैक्टीरिया ये नहीं कर सकते। ठीक है, उनको ऑक्सीजन से उनका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उनके अंदर ये नहीं होता। तो ये जो बैक्टीरिया है कैटालिस्ट प्रोड्यूसिंग एंड नॉन कैटालिस्ट प्रोड्यूसिंग, इनके बीच में हम डिफरेंशिएट करने के लिए ये कैटालिस्ट टेस्ट करते हैं। ठीक है जी। अब इसका तरीका क्या है, इसका आप स्लाइड से भी कर सकते हैं और टेस्ट ट्यूब से भी कर सकते हैं। ठीक है, स्लाइड मेथड मैं आपको बता रही हूँ, आपने स्टेरलाइज लूप लेना है, निक्रोम, या आप टूथपिक लें। ठीक है, मेटल लूप कभी भी नहीं लेना। मेटल लूप आप लेंगे तो वो मेटल जो है वो डिग्रेड हो जाएगा और फॉल्स पॉजिटिव आएगा। ठीक है। अच्छा जी, इसमें बाद आपने क्लीन क्लास लाइन लेनी है और इसको परमानेंट मार्कर से लेबल कर देना है। उसके बाद आपने ब्लड एगर से कॉलोनीज लेनी है। ठीक है, कॉलोनीज भी बहुत ध्यान से लेनी है, ऐसे आपने बड़े ध्यान से पिक करनी है। अगर आप ब्लड एगर का पार्ट जो है वो पिक कर लेंगे तो फिर भी फॉल्स पॉजिटिव आपका टेस्ट आएगा, क्योंकि जो ब्लड होता है ना वो कैटालिस्ट पॉजिटिव होता है, ब्लड सेल्स जो आरबीसीज होते हैं, तो वो आपका फॉल्स पॉजिटिव आएगा। इसलिए आपने सिर्फ कॉलोनी पकड़नी है ऊपर से। इसको बाद आपने उसको स्लाइड के ऊपर वो कॉलोनीज रख लेनी है ऐसे। ठीक है, उसके बाद 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड के फ्यू ड्रॉप्स डालने हैं और उसको मिक्स कर लेना है। ठीक है, और बबलिंग नोट कर लेनी है। इसी तरह टेस्ट ट्यूब मेथड में आप क्या करेंगे, 1 to 2 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप कॉलोनी लेंगे। ठीक है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, कॉलोनी पकड़ेंगे इसी तरह ही, और जब आप इसके अंदर वो करेंगे इनोकुलेट या एंटर करेंगे तो वो बबलिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये छोटा सा प्रोसीजर है। एक जो है मॉलिक्यूल कैटालेज का, ठीक है, वो मिलियंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिग्रेड कर सकता है। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। और ये छोटा सा प्रोसीजर है, अभी मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। ज्वाइन मी फॉर प्रैक्टिकल क्लास।